हाँ तो मित्रों, सभी को जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्री राम क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ तो हम पढ़ रहे थे अजमेर ज़िला, और ज़िला दर्शन के अंतर्गत हम अजमेर को पढ़ रहे थे, जो कि 26वां ज़िला है अजमेर। इस हमने पढ़ लिया था निम्बार्क संप्रदाय, तारागढ़ दुर्ग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय। यहाँ पढ़ते हैं हम राजस्व मंडल का मुख्यालय, अंडर आरपीएससी लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर में। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय आपको पता है जैसे कि अजमेर में है। राजपूताना म्यूजियम संग्रहालय अजमेर में। बहुत ही वेरी मस्ट प्रश्न है, आपकी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, आगे आने वाला आ सकता है प्रश्न। और कोडामार होली हमने लिखी ली है, यह है मिनाई की प्रसिद्ध है अजमेर। राज्य का सबसे बड़ा उर्स पड़ता है ख्वाजा फखरुद्दीन शाह की दरगाह सरवाड़ अजमेर, ये भी पढ़ लिया अपन ने। देश में एकमात्र 2 मिलिट्री स्कूल है जो कि राज्य में अजमेर और धौलपुर, तो इसमें अजमेर भी आता है। और इसमें अजमेर में सालार गाजी का चिल्ला भी है जो कि अजमेर में ही है, अनासागर अजमेर। और वराह मंदिर है यहाँ पर, सावित्री मंदिर है, ये सब हमने पढ़ लिए थे, जो कि आदि यहाँ के पर्यटन स्थल है। और पुष्कर मेला जो है राज्य का सबसे बड़ा अथवा एवं रंगीन मेला है, जो कि कार्तिक पूर्णिमा को पड़ता है अजमेर में, पुष्कर अजमेर। देश में एकमात्र घोड़े की मज़ार जो कि है तारागढ़ दुर्ग में बनी हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है आपको। देश में एकमात्र घोड़े की मज़ार कहाँ पर बनी हुई है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर। तीर्थ स्थलों का मामा पुष्कर अजमेर को कहा जाता है, और भांजा कहा जाता है मचकुंड धौलपुर को। याद रखना है दोनों, मामा पूछा जाए तो पुष्कर अजमेर है, और भांजा पूछा जाए तो मचकुंड धौलपुर। और भारत की मोनालिसा, जो ये आपको जाना है, आपको पता है, आपने पढ़ा होगा, बनी ठनी चित्रशैली जो है किशनगढ़ की है, किशनगढ़ शैली, जो कि बहुत प्रसिद्ध है, जिसे राजा सावंत सिंह यानी कि जो इनका उपनाम है नागरीदास, इनकी प्रेमिका के नाम से भी जाना जाता था इनको। और ये एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रशैली है, इसलिए इसे भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। और किशनगढ़ अजमेर में की है, प्रसिद्ध है। कमल से भरे सरोवर किशनगढ़ में पाए जाते हैं। रोज़ इंडिया किस्म की खेती, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, जो कि पुष्कर अजमेर में की जाती है। आप जानते हो एचएमटी की घड़ियाँ आजकल बहुत प्रसिद्ध है, एचएमटी घड़ियों का शहर अजमेर को कहा जाता है। मार्बल मंडी यानी कि संगमरमर की मंडी किशनगढ़ अजमेर। अगला इम्पोर्टेंट जो कि हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर में है। पूछा जाता है परीक्षा में बहुत सी बार, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो आपका ऑप्शन जाएगा डायरेक्ट राइट होगा, तबीजी अजमेर। अकबर का किला अथवा मैगजीन का किला जिसे कहा जाता है, जो कि अजमेर में है। याद रखना, मैगजीन का किला कहाँ पर है? अजमेर। एकमात्र ऐसा दुर्ग है ये, बच्चों याद रखना, राज्य का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो मुस्लिम पद्धति से बना हुआ है। इस दुर्ग में राजपूताना अजायब घर भी स्थित है। याद रखना है आपको, प्रश्न पूछ लिया जाए कि राज्य का एकमात्र दुर्ग कौन सा है जो कि मुस्लिम पद्धति से बना हुआ। आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा अकबर का किला अथवा मैगजीन का किला अजमेर। राजपूताना अजायबघर भी इसी में स्थित है, इस किले में। अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार अजमेर व नागौर में है। याद रखना है, बहुत सी बार पूछा जाता है परीक्षा में, कंपटीशन में, अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार कहाँ पर है? अजमेर व नागौर में। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बच्चों आपको सभी को पता है, नसीराबाद छावनी अजमेर, नसीराबाद छावनी से हुई थी, अजमेर से हुई थी। एक अगला प्रश्न है, हज़रत ख्वाजा गरीब का उर्स वही अजमेर यानी कि जिसे वही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से जाना जाता है। राजस्थानी की गोबड़पट्टी वही बोला
अभी अपन ने अजमेर नागौर यानी कि अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार आ जाए, राजस्थान की कोवड़ पट्टी आ जाए, अजमेर व नागौर है। नवग्रहों का मंदिर अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किशनगढ़ अजमेर में है। मेयो कॉलेज की स्थापना लॉर्ड मेयो के द्वारा की गई थी, 1875 में अजमेर में की गई थी। याद रखना, ऐसे बहुत सी बार पूछा जाता है। राज्य की सबसे बड़ी पुष्प मंडी यानी कि फूलों की मंडी कहाँ पर है? अजमेर में है, पुष्कर अजमेर में। गुलाबों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि गुलाबों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? पुष्कर अजमेर। बकरी प्रजनन शोध केंद्र रामसर अजमेर में। याद रखना, ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बकरी प्रजनन शोध केंद्र रामसर अजमेर। राज्य की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा डेयरी जो है ब्यावर अजमेर में है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्य की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा डेयरी ब्यावर अजमेर। राज्य में कल्प वृक्ष मेला कहाँ पर बढ़ता है? मांगली आवास अजमेर में। कल्प वृक्ष मेला मांगली आवास अजमेर में बढ़ता है। आतेड़ की छतरियाँ, अब्दुल्ला खां का मकबरा, ये सब अजमेर में स्थित हैं। अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, राज्य की प्रथम आंवला नर्सरी कहाँ पर स्थित है? जेठाना गांव अजमेर। याद रखना ऐसे। राज्य का प्रथम पूर्ण साक्षर गांव पूछा जाए तो मसूरदा बताना, और जिला पूछा जाए तो अजमेर है। राज्य का प्रथम पूर्ण साक्षर गांव कौन सा था? बताओ। अजमेर, मसूरदा। त्रैन का प्रथम युद्ध सभी को पता है, कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट है, आता रहता है, परीक्षा में पूछा जाता है। 1191 ईस्वी में हुआ था, जो कि मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, और इसमें विजय पृथ्वीराज चौहान की हुई थी। याद रखना है। मुर्गी पालन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? अजमेर में है। दाहर सेन का स्मारक या मकबरा अजमेर में। वेरी इंपॉर्टेंट अगला जो प्रश्न बताने जा रहा हूँ, आगी बाण नामक समाचार पत्र जो कि ब्यावर से प्रकाशित होता है और अजमेर जिले में। आगे प्रश्न पूछा जाता है कि आगी बाण नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित की जाती है? तो बच्चों, ब्यावर अजमेर से प्रकाशित की जाती है। राज्य की प्रसिद्ध इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे। राज्य के एकमात्र प्रसिद्ध इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, तो ये हरविलास शारदा थे। ये सभी बच्चों को ध्यान देना, याद रखना कि ये एक पुरुष थे, न कि स्त्री, यानी कि न कि महिला थी। हरविलास शारदा, जिन्होंने बाल विवाह एक्ट के यानी कि इन्होंने बनाया था, तो उससे भी संबंधित है ये, जो कि कहाँ के रहने वाले थे? अजमेर के रहने वाले थे। राजस्थान की जलपरी किसे कहा जाता है? राजस्थान की जलपरी रीमा दत्ता को कहा जाता है। ऐसे ही इस प्रकार के नोट्स आप इनको लिख भी सकते हो। ऐसे ही पूरे जिला दर्शन यानी 33 जिलों का ऐसे ही शॉर्ट और महत्वपूर्ण जो राशन का सामान्य ज्ञान है, आपके काम आने लायक है, परीक्षाओं में आने लायक है। ऐसे ही प्रश्नों के लिए या ऐसे नोट्सों के लिए हमारी क्लासेस को यानी श्री राम क्लासेस को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि सारे के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आपको धन्यवाद। शुभ रात्रि।